बाकी ये नंद प्रकाश जी के पिताजी सुनील राम जी हैं, इनसे मैं कुछ बात करूंगा। क्या उस जब रात में घटना हुआ तो यहाँ का लड़का दौड़ कर गए हमारे घर। यहाँ पर ही चिमनी महला है, केसट में मुस्टोली में टोली एक घर यहाँ के जादू समाज है, एक घर। हाँ, उन्होंने यहाँ पर मीटिंग करके दूसरे गांव, कुछ कुरमानपुर का, कुछ अमीरपुर का, कुछ बथानी में के लड़कों के बुलाकर यहाँ पर दंगा करवाया, पीटने की काम किया, पीट दिया था। उस समय यहाँ का लड़का दौड़ कर गया हम लोग के घर, पुराने बाजार में डमडेरवा है, पुरानी बाजार का घर है, तो वो घर पर जाने लगा कि तुम्हारे लड़कों के मार रहे हैं। उस समय हम लोग अपने घर से 10-5 आदमी, मैं परिवार सहित यहाँ आए, तो रास्ते में ही हम थाना लेकर आए। जिस समय पूजा मैडम आई थी यहाँ, तो उन्होंने हमारा बयान लिया और उनको घर के बयान लिया, लेकिन हम लोगों ने एक शब्द नहीं बोला, इसलिए कि हम लोग के वो लड़का पिटा गया था। तो हम लोग दर्द दवाई के करने की समक्ष में तैयारी कर रहे थे कि चलो भाई अब कानून के सहारा लोग केस करने के लिए। तो कुछ लोगों ने हमको उसी रात में घेर कर कहने लगे कि केस मत करो, केस मत करो, आओ इधर सुनील भैया, सुनील बबुआ, केस करने से कुछ नहीं होगा। तो हमने कहा कि नहीं, आपने अपने तुम घर जाओ। वो भी जादू समाज के लोग थे। उस समय हमने इनको देखा, अब हम लोग दवाई के रूप में लग गए। उनसे हम लोग एक शब्द भी किसी से पूछने की काम है, मीडिया अपना पता लगाने की काम है, किसी से हम लोग झगड़ा नहीं किए, हम लोग अपना चले गए। उसके बाद यहाँ सैकड़ों लोग भीड़ थे, उनसे आप विचार वक्त पूछ लीजिएगा। फिर पूजा मैडम थाना प्रभारी ने कल बुलाए कि आओ वहाँ तुम्हारा FIR होगा। हमने उस समय नहीं गए, दवाई करने में लग गए हमको भर दिन। दवाई करके हम शाम को पहुँचे तो वहाँ उन्होंने नहीं थी, वो अपने डिप्टी में कहीं मंगलौर में गई थी। हाँ, उस समय एक सिपाही वहाँ थे, उनको हमने आवेदन देकर चले आए। जब आ गए तो बिहान का हमारे प्रभारी जी ने वो चौकीदार को भेजा कि यहाँ बुला लिए वो सुनील को, उसका गर्जीवन को, यहीं पर दोनों गर्जीवन को बुलाकर यहीं पर हम बाउंड बनवा देंगे। ये मनोज चौकीदार ने बोला, समझौता करने के लिए। हमने चौकीदार से बोला कि भैया हमको चांदा तहसील का केस लड़ना है, लेकिन केस डीलिंग नहीं, पीछे नहीं करेंगे। हम मांग के भीख मांग कर गांव घर से पैसे केस लड़ेंगे तो लड़ेंगे। अच्छा, आपको प्रशासन में भरोसा है कि नहीं? अब तो प्रशासन के देखना है कि हमारा केस डील कर रहा है कि अपने थाने में जब्त करेंगे। हमने दे दिया है वादन, देकर चले हैं। अब निवेदन यही है। हाँ, कब पुलिस प्रशासन हम यही कह रहे हैं, हमारे थाना प्रभारी रंजन थाना प्रभारी से पेश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारे ऊपर, चमार जाति के ऊपर इन्होंने क्या विचार कर रहे हैं। हमारा केस के विनती के 10 जोड़ के कर रहे हैं कि आगे हमारे हरिजन कोर्ट में ले जाने के काम करें। यही हम इनसे विनती कर रहे हैं और इस को आगे बढ़ाने की काम करें। हमको मदद चाहिए। इना की थाना प्रभारी से हम इति कर रहे हैं कि सुलह की मैंने हमारा हरिजन कोटा केस नहीं लगेगा, हम आंदोलन में उतरेंगे। ये कि हम विनती के कि थाना प्रभारी हमारा लगाओ केस को। ये देखिए, जो अनंत प्रकाश जी के पिताजी हैं सुनील जी, उन्होंने बताया कि अगर कार्रवाई करती है पुलिस प्रशासन उन उपद्रवियों के ऊपर, तो हम लोग जो है कि अगले बार धरना प्रदर्शन करने की काम करेंगे। बाकी आगे इस घटना को क्या किस नज़र से देखते हैं, आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। किसी के साथ ना होके, मान लीजिए जो हमारे ऊपर हुआ, कल मियों को लड़का के ऊपर होगा, कल और चमार के ऊपर होगा, तो ये सब चमार को भी सोचना चाहिए, मियाँ को भी सोचना चाहिए कि ढंग से किसी के साथ ना होके हम लोग के किसी के भी साथ नत करें। दूसरी बात, इनके झगड़ा हमारे बीच था। मान लीजिए हमारा लड़का से इनको था, हम लोग वो घर थे, इन्होंने बुला कर दंगा करवाए दूसरे गांव के लोग, दूसरों गांव से इन करते तो हम लोग तो मान लीजिए बीरी के रहने वाले हैं, हम इस लट लेते।
लेकिन दूसरे गांव के बुलाकर हथियार के बल पर ये झगड़ा करने का काम है। यही हम नीतीश बाबू के सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या दूसरे गांव के बुलाने की काम का ज़रूरत है? किसी के घर झगड़ा होता है, लेकिन दबंगई इस ढंग से नहीं होता है कि किसी को मीरपुर के बुला लो, कुछ कुरमनपुर के बुला लो, कुछ पोखरा टोला के बुला लो, कुछ बथानी में के बुलाकर दांगा करवाएं। ये अन्याय है। तो ये देखिए, जिस तरह से इन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को बुला करके यह लगता है क्रिमिनल जो साजिश रचते हैं लोग, जान से मारने की साजिश रचे थे, कट्टा लेकर आए थे उनको मारने के लिए। कुछ लोगों ने बीच बचाव में आकर उनका जान बचाया। बाकी आप लोग इस घटना को कैसे नज़र से देखते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग का प्रतिक्रिया का हमारे साथ इंतजार है, ताकि आप लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं। कैमरा पर्सन गिरिजा प्रसाद, बदलते भारत, कैसेट गाँव, बक्सर।